हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार। आपका PR24/7 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10वीं का बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्या है? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रम होता है क्या। तो जैव प्रक्रम एक वैसी प्रक्रिया है या एक वैसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव प्राणी जिंदा रह सकता है। या कहने का मतलब वैसी क्रियाएं जो किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो उसमें क्या क्या आ गया? पोषण आ गया, श्वसन आ गया, उत्सर्जन आ गया, परिवहन आ गया, जनन आ गया और समन्वय और नियंत्रण भी है। तो कहने का मतलब अगर पोषण कोई सजीव प्राणी नहीं करता है, अर्थात कोई भी सजीव अपना पोषण यानी भोजन ग्रहण नहीं करता है, तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। दूसरा चीज है श्वसन। अगर श्वसन की क्रिया कोई भी जीव नहीं कर पाता है तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन चुका है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। परिवहन क्या है? परिवहन का मतलब क्या होता है? ढोना। एक बात पहले समझ लो, जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में हर एक प्रकार का पोषक तत्व होता है और उन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या किसी एक ही अंग की आवश्यकता होती है? क्या जो हमारे हाथ की सेल है उसको विटामिन की आवश्यकता नहीं है? क्या इस नाक को विटामिन की आवश्यकता नहीं है? क्या इस आंख को विटामिन की आवश्यकता नहीं है? तो फिर ये कहाँ से आएगा? तो क्या जो भोजन करते हैं एक ही बार में सभी जगह चला जाता है? तो नहीं। जब भोजन करते हैं और भोजन का पाचन होता है और उससे जो पोषक तत्व निकलता है उसको एक जगह से दूसरे जगह ढोना पड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। जनन। अब आता है क्या जनन नहीं करेंगे तो सजीव प्राणी मर जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जनन एक ऐसी प्रक्रिया है ना कि अगर यह रुक जाए तो कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद किसी भी सजीव प्राणी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो एक ही बात एक लाइन में कहें तो जीवों को जीने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। उम्मीद करते हैं कि जैव प्रक्रम होते हैं। जैव पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण वैसी जैव प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण करते हैं तथा उस भोजन से एनर्जी प्राप्त कर उस एनर्जी का उपयोग अपने शारीरिक वृद्धि एवं विकास में करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लो, पोषण एक वैसी जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अगर अपने शारीरिक वृद्धि एवं विकास में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। बिल्कुल आसान से शब्दों में। अगर इस ये डिफिनेशन को अगर चाहे तो फिर ये रिपीट करके तुम लोग सुन के फिर से सुन सकता है। चलते हैं तो पोषण का समझते हैं प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषण और परपोषण। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें कोई भी सजीव प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात कहने का मतलब अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आ गया? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या कहें तो यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीजों पर या जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? हरे पेड़ पौधे। अब दूसरा क्या आता है? परपोषण। परपोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे में हम लोग आ गए यानी मनुष्य आ गया, जानवर आ गया, पशु पक्षी आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कवक आ गया, ये सभी क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। अब परपोषण का भी तीन प्रकार का होता है। परपोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणीजन्य। तो एक एक कर समझते हैं। पहला क्या है? मृतजीवी। तो परपोषण का वह प्रकार जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी मृत प्राणी के शरीर से
कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी में होता है क्या, कोई जो मृतजीवी जीव है वह किसी मरे हुए प्राणी के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मृतजीवी। जैसे भी क्या हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी मृतजीवी क्या करते हैं, जब कोई भी जीव मरा रहता है तो उसके शरीर में लगकर अपने शरीर के सतह से भोजन को कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं। चलते हैं, अब क्या होता है, परजीवी। ठीक है, परजीवी किसको कहते हैं, तो परपोषण का वह प्रकार जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के शरीर में रहकर, अब परजीवी आ गया, परजीवी किसे कहते हैं, तो परपोषण का वह प्रकार जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के शरीर में अस्थाई या अस्थाई तौर पर रहकर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। फिर से सुनना, परपोषण का वह प्रकार जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के शरीर में रहकर अस्थाई और अस्थाई रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे परजीवी कहते हैं। यानी परजीवी का मतलब होता है कि जो भी जीव परजीवी होता है वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे के शरीर में सदा के लिए रहेगा या फिर कुछ समय के लिए रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे क्या आ गया, अमरबेल। अमरबेल एक पौधा है जो किसी भी पौधे में या किसी भी पेड़ में लगकर लिपट कर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब दूसरा आता है जू। जू का नाम सुना है, जिसको अगर देहाती भाषा में कहे तो क्या, ढिल्ला। ये क्या करता है, मनुष्यों के शरीर में रहकर अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसका और एक और उदाहरण क्या हो सकता है, जोंक। जोंक क्या करता है, जब कोई भी मवेशी या कोई भी जानवर नदी में पानी पीने के लिए या नहाने के लिए प्रवेश करता है तो उसके शरीर में वो अस्थायी तौर पर लटक कर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। यानी मृतजीवी समझ में आ गया, परजीवी समझ में आ गया। अब चलते हैं प्राणिसम, चलते हैं प्राणिसम के बारे में। ठीक है, तो परपोषण का वह प्रकार जिसमें सजीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहा जाता है। आने इसके अंतर्गत जो भी सजीव प्राणी आएंगे अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करेंगे, तरल। तरल कहने का मतलब क्या, लिक्विड। लिक्विड कहने का मतलब क्या, द्रव, ठोस, तो सब कोई जानता है। ठीक है, अगर इस रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, प्राणिसम कहलाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आ गया, मनुष्य आ गया, जानवर आ गया, पशु पक्षी आ गया। अब एक चीज यहाँ पर और लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पोषी लिखे हैं। तो पोषी का तात्पर्य जिससे कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। चलते हैं, अब अगला पार्ट क्या है, पौधों में पोषण पढ़ते हैं। पौधों में पोषण दो तरह से होता है, एक परपोषी, दूसरा स्वपोषी होता है। अब स्वपोषी पौधे किसको कहते हैं, तो वैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की मदद लेते हैं, वैसे पौधे को स्वपोषी पौधा कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। स्वपोषी पौधे का मतलब यानी वैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात वैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी पौधा कहा जाता है। जैसे क्या हो गया, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, चलते हैं, अगला क्या था, परपोषी पौधा। परपोषी पौधा किसे कहते हैं, परपोषी पौधा भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या, मृतजीवी, दूसरा क्या है, परजीवी। मृतजीवी के अंतर्गत क्या आ गया, गोबर छत्ता। मृतजीवी के अंदर क्या आ गया, गोबर छत्ता। परजीवी का मतलब होता है, इसके अंतर्गत क्या आ गया, अमरबेल आ गया।
ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। अब मृतजीवी पौधा भी होता है, तो बिल्कुल होता है। अब देखना मृतजीवी का मतलब क्या, अभी क्या जस्ट ऊपर बताए हैं कि वैसे प्राणी या वैसे सजीव या वैसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत प्राणी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। मृतजीवी में होता है कि जो भी सजीव प्राणी रहता है ना, वो अपना भोजन किसी मरे हुए सजीव प्राणी या मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं कि मृत जीव से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं या बनाते हैं, तो वो क्या, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता का देखा होगा, जहां पर कहीं कचरा हो या फिर पुराना ये क्या हो, पेड़ पौधा का छाल या फिर पेड़ पौधा का लकड़ी सड़ा गला हो, तो वैसे जगहों पर ये गोबर छत्ता उग जाता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। जबकि अमरबेल का नाम सुना है या देखा होगा, ये क्या करता है, किसी जीवित पेड़ पौधे में रहकर, किसी जीवित पेड़ पौधे में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ये लगभग जो तोता के कलर का ये पौधा होता है, लत की तरह होता है, जिस पेड़ पौधा पर ये लग गया उस पौधा को सुखा कर रख देता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी पोषक तत्व उस पौधे को दिया जाता है वो उससे वह यूज नहीं करता है, लेकिन यह यूज कर लेता है। तो कहने का मतलब जो जीवित प्राणी के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण करता, परजीवी जो मरे हुए प्राणी के शरीर से अपना भोजन करता है, वो मृतजीवी कहलाता। तो एक चीज और यहाँ पर हम समझने वाली बात है कि अगर सोचो मृत जीवी नहीं होता तो क्या होता, या मृत जीवी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात समझो कि दुनिया में जितना भी हम लोग फल फूल खाते हैं उसका छिलका निकाल लेते हैं, या प्लास्टिक या कोई जैसे ये मान लेते हैं जानवर कोई मर जाता तो फेंक देते हैं। सोचो और भी कई चीज होते हैं जो जैसे कचरा होता है ना, कचरा क्या करते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, अगर उसका डिकम्पोज नहीं हो, कहने का मतलब उसका अपघटन नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, दुनिया में कचरा का ढेर लग जाएगा, दुनिया में कचरा का ढेर लग जाएगा। इसीलिए मृत जीवी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस कचरा को डिकम्पोज कर देता है, ताकि पुनः से वह एक नई चीज का निर्माण कर सके। इसीलिए मृत जीवी की आवश्यकता होती है। किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब बात आता है कि इस विधि में होता है क्या, तो इस विधि में पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर से समझना, प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये क्या होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक है, चाहिएगा तो चाहना तो तुम लोग चाहे तो फिर इस परिभाषा को तुम लोग रिपीट करके देख सकता है। चलते हैं, अब देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O अब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से क्या भोजन का निर्माण करता है। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। किस रूप में भोजन का निर्माण करता है, ग्लूकोज के रूप में। और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और थोड़ी मात्रा में जल का निर्माण होता है। अब बात आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण में क्या होता है, सूर्य प्रकाश का अवशोषण। हरे पेड़ पौधे पहला चरण में क्या करते हैं, सूर्य से उसका प्रकाश को अवशोषित करता है और उस प्रकाश से क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। पहला चरण में जो हरे पेड़ पौधे की पत्तियां होती है, सूर्य से प्रकाश लेकर उसमें उपस्थित ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। दूसरा चरण में क्या होता है, इस ऊर्जा की मदद से यानी इस सनलाइट की मदद से जो जल है उसके अणुओं में यानी उसके अवयवी घटकों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है,
एक किसमें टूटता है, H2 और O2 में। अब क्या होता है, जो टूटा है H2, अब वह किससे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का चरण संपन्न होता है। पहला चरण में सूर्य की प्रकाश का अवशोषण और दूसरा चरण में उस सूर्य की प्रकाश का यूज किसमें होता है, तो जल के अणुओं को तोड़ने में। तीसरा चरण इस जल का किसके साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इस तरह से तीसरा चरण में जाकर उसका भोजन बन जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम इसका अगला आगे जो भी भाग है बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।